गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि हमने ये 2 पार्ट्स पहले ही कर लिए थे वीडियोस में, ठीक है। तो आज ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है आपका चैप्टर 4 हनी ड्यू। ओके, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, द चैप्टर नेम ऑफ दिस। After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting or at his desk and working. कि जो दोपहर के भोजन के बाद विपिन बाबू ने ये अनुभव किया कि वह संभवतः डेस्क पर बैठकर अपना काम जारी नहीं कर सकते थे। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। और कार्यालय में जो 25 ईयर्स से काम करते हुए वो उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग ए थारलेस, और वह एक थकानहीन और सतर्क कार्यकर्ता होने के कारण सम्मान रखता था। एंड कॉन्स्टियंटियस वर्कर्स होते हैं बेटा केयरफुल एंड करेक्ट, मतलब हमेशा वो सावधान रहते हैं और अपना काम सही तरीके से करते हैं। बट टुडे हिज हैड वॉज इन अ वर्ल, जो उसका, लेकिन आज वह परेशान था और उसका प्रत्यक्ष रूप से सोचने में अयोग्य था। बैक होम एट 2:30, वह अपने घर पर 2:30 पर वापस आया। एंड बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और दोबारा उसने क्या किया कि वो अपने वह जानता था कि मतलब जो विपिन बाबू ने बिस्तर पर लेट गया और शांत होकर सोचने का प्रयास किया। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। और वह जो जानता था कि एक व्यक्ति दिमाग में चोट की वजह से संभवतः अपनी याददाश्त गंवा सकता है। बट ही डिड नॉट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और जो अपनी याददाश्त गंवा सकता है, लेकिन वह ऐसे भी एक उदाहरण उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता था जिसे एक विशेष घटना जो हाल ही की है और बहुत ही महत्वपूर्ण है को छोड़कर सब कुछ याद था। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. कि उसने वह सब कुछ छोड़कर सब कुछ याद तो था, लेकिन उसको रांची की वो जो इंसिडेंट था बेटा उसको वो याद नहीं आ रहा था। तो वह हमेशा रांची जाना चाहता था और वह गया और अनेक काम भी किए उसने, बट जो उसे कुछ भी याद नहीं था। एंड नॉट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, यह तो बिल्कुल कुछ असंभव था। एट 7:30 बिपिन्स बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और बताया चुन्नी बाबू आपसे मिलना चाहते हैं और श्रीमान वह कहते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, कि बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी बाबू किस लिए आए थे। एंड चुन्नी बाबू हैड बीन एट स्कूल विद हिम, जो चुन्नी बाबू थे उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और पिछले कुछ दिनों से उसका कठिन समय चल रहा था, तो वो बिपिन बाबू के पास नौकरी के बारे में पूछने के लिए आ रहा था। तो बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so। और क्या चाहते थे जो बिपिन बाबू थे, वो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। It was not possible to do anything for him and in fact told him so। और वास्तव में उन्होंने उसे बता दिया था कि बट चुन्नी बाबू kept turning up like a bad penny। और लेकिन चुन्नी वहाँ ज़रूर जाते थे और जहाँ उन्हें पूछा नहीं जाता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नाउ इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने कहा भेजा कि न केवल अब बल्कि बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बट ने जो अनेक हफ्ते हैं, जो सप्ताह हैं तक उनके लिए चुन्नी लाल से मिलना संभव नहीं था। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट्स चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो बिपिन बाबू के दिमाग में प्रश्न उठा कि चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में ज़रूर याद होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, कि उसके पूछताछ करने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू
तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और कमरे में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन बिपिन बाबू को आते देखा तो उसे वो उम्मीद से मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, जो बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की। ही टर्न बीट अबाउट द बुश होते बेटा एकदम से अपने ही बात करने वाले, मतलब केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब इधर उधर घुमा कर बात करने वाली नहीं थी। बीट अबाउट द बुश। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी। उन्होंने पूछा, सुनो चुन्नी कि मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। एंड यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम एक लंबे समय से मुझसे मिल रहे हो या मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? कि तुम अपने दिमाग में वो बात लेकर आओ और सोचो और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59। चुन्नी ने कहा 58 में शायद 58 होना चाहिए, लेकिन 59 भी हो सकता था। नेक्स्ट पेज बेटा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, कि तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक टू अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, और चुन्नी हैरान होकर, अमेजमेंट मीन्स बेटा सरप्राइजलिंगली, हैरान भरी जो नज़र है वो चिंता मुक्त नहीं थी, मतलब उसे देख रहा था वो। एंड डू यू नो एंड डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? और चुन्नी की हैरानी जो भरी नज़र है वो चिंता मुक्त नहीं थी। तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है कि तुम वहाँ जाने के बारे में कुछ संदेह रखते हो? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं वहाँ गया था? तुम्हें याद होगा अच्छे से। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एट सेड बिपिन। चुन्नी, क्या तुम्हें, मतलब बिपिन बाबू को घूरता रहा। स्टेयर एट सेड, और कहा, क्या तुमने कोई नशीली दवाई ली है या नहीं? एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि जहाँ से ऐसी घटनाएं संबंधित थी मैं जानता हूँ। एंड आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, और पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी जो याददाश्त है वो अच्छी थी। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम वास्तव में विचार नहीं कर सकते कि तुम रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडियस स्टेयर, और चुन्नी बाबू, जो विपिन बाबू थे, वो चुन्नी की अविश्वसनीय टकटकी से दूर होना उन्हें पड़ा। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी पिछली जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स, उसने कहा, येस। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। एंड यू रिमेंबर दैट, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें यह तो याद होगा, लेकिन यह याद नहीं है कि मैंने ही रांची के लिए तुम्हारी रेलवे टिकट बुक की थी। एंड आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हें उस स्टेशन पर छोड़ने आया था। एंड वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और एक जो फ़ैन था तुम्हारे कंपार्टमेंट में वो काम भी नहीं कर रहा था। एंड आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया उसको फिक्स करने के लिए। एंड हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल चुके हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है? एंड यू डोंट लुक टू वेल यू नो, और तुम अच्छे भी दिखाई नहीं दे रहे हो जैसे कि तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइन एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने अपनी आँख भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अंत में उसने कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, कि यही कारण होगा एक विशेषज्ञ से तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब।
निसंदेह जो विपिन की हालत ने चुन्नी की नौकरी के बारे में बिना कोई बात किए ही उसे जाने के लिए विवश कर दिया। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। जो परेश चंद्र थे एक जोड़ी चमकीली आंखें और एक नाक वाले युवा सर्जन थे। एंड ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। वे विचार मगन हो गए थे जब उन्होंने विपिन बाबू के रोग के लक्षण के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। देखो डॉक्टर चंद्रा, विपिन बाबू ने निराशा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। क्या तुम्हें मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना है? एंड आई कांट टेल यू हाउ इट अफेक्टिंग माई वर्क। और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि यह मेरे काम पर कैसे प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंद्रा ने अपनी गर्दन हिलाई। एंड यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई विल नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। जो परेश चंद्रा थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है वो इस भयानक बीमारी का इलाज करना है, ठीक है। तो जो श्रीमान चौधरी उसने कहा कि आई विल नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि मैंने कभी भी तुम्हारे केस जैसा नहीं देखा है। एंड फ्रैंकली दिस इज़ अ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि मेरे अनुभव क्षेत्र से ये है बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सलाह है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, कि क्या पता ये काम भी कर जाए। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कांट डू नो हार्म, कि कोशिश करने के में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं कर सकता है। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड ऑक्शियसली। विपिन बाबू ने चिंतापूर्वक आगे झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं इसको समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंद्रा ने कहा, और मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी, बट ड्यू टू द सम अननोन रीजन, कि तुम्हारी ये जो राय है तुम अवश्य ही रांची जा चुके हो। द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ द माइंड, कि जो जितना भी पूरा एपिसोड था वो मेरे माइंड से स्लिप हो चुका है। एंड वट आई सजेशन इट दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन, कि तुम्हें एक बार फिर से रांची जाना होगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, कि यह तो असंभव है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, कि उस स्थान का दृश्य तुम्हें तुम्हारी यात्रा के बारे में याद दिला सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। एंड आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसक्यूलर। स्लीप इज असेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। मैं फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं तनाव और चिंता को कम करने के लिए आपको एक क्या दे देता हूँ, नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्यूलर। ट्रांसक्यूलर होते हैं बेटा ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो बिपिन बाबू थे वो अगली सुबह बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रिंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for रांची for the same evening। और कुछ निर्देश दिए और फिर उसी शाम रांची के लिए बहुत मुश्किल से फर्स्ट क्लास की टिकट उसने प्राप्त की।